कितनी होंगी इस बार सीटें? देखिए सीट जो है कि 26-27 हजार सीट जो है बैकलॉग का है, जिसका बयान शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 27,000 से ज्यादा होगी, कम से कम सीट आपकी उम्मीद के हिसाब से जी आ जी रही है, उम्मीद के हिसाब से यानी कि निराश होने की नहीं, जरूरत निराश नहीं। होने की जरूरत नहीं है। और क्या कुछ बदल जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.0? देखिए दो चीजें बदल रही हैं। कि ये दो बड़े बदलाव हैं जो इस बार देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि एस्टेट का रिजल्ट भी अब जारी हो गया है और अब सबकी निगाहें बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन पर टिकी हुई हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर नोटिफिकेशन जारी कब होगा, परीक्षा कब ली जाएगी और मिलियन डॉलर का सवाल अब भी यही है कि आखिर सीटों की संख्या क्या कुछ होगी। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अमित, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास खूब सारी जानकारियां रहती ही हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के क्या खबर, क्या जानकारी? बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के सभी जिलों से रिक्तियां आ गई हैं। रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के सोमवार को बैठक हुई थी, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के भी पदाधिकारी थे और शिक्षा विभाग के सभी जिलों के डीपीओ थे, जो स्थापना होते हैं, जो ये रोस्टर बनाते हैं। अमूमन 15-16 जिलों के रोस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ जिलों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी, हल्की हल्की समस्या थी। उस समस्याओं पर जो है कि चर्चा हुई और उसमें सुधार की बात भी हुई। कुछ जिलों का ऑन द स्पॉट भी रोस्टर क्लियर कराया गया और कुछ ऑन द स्पॉट। हाँ, ऑन द स्पॉट मतलब देखिए है क्या ना कि इस बार थोड़ा सा दो टेक्निकल इश्यूज है। हाँ। पहला तो ये है कि आज से पहले जो बहाली हो रही थी टीआरई 3 तक, उसमें महिलाओं के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन था और इस बार जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो उससे वो सारा सिस्टम बदल जाता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बहुत डिफरेंस आ जाता है, इस वजह उस पर हम तफसील से बात हाँ, करेंगे, लेकिन एक बैठक में हाँ, तो एक उस पर चूंकि उसके कारण मामला फंसा। दूसरा ये है कि कुछ बैकलॉग सीट्स हैं और कुछ फ्रेश सीट्स हैं, दोनों को मिलाया जा रहा है। तो बैकलॉग सीट्स में 50% रिजर्वेशन के आधार पे हुआ था, तो वहाँ पे भी ये बात को लेकर के चला कि क्या हम उस रिजर्वेशन बैरियर को तोड़ करके सबको हॉरिजॉन्टल में मर्ज कर दें। इन सब बातों को लेकर के ही कुछ वहाँ पे बहस हुई थी और उसके बाद वही मैंने बताया कि 15-16 जिलों का सही था, कुछ जिलों का ऑन द स्पॉट से करें, बाकी का भी सही हो रहा है। उम्मीद है कि मंडे तक सारे जिलों का रोस्टर जो वहाँ पे बताया गया है उस हिसाब से उसको ठीक कर लिया जाएगा। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि रोस्टर क्लियरेंस अब भी फंसा हुआ है? हाँ, क्लियरेंस देखिए मुकम्मल नहीं हुआ। देखिए पहले फंसा हुआ था कि जिलों से रिक्ति नहीं आ रही थी, तो हाँ। जिलों से रिक्ति आ गई है। ठीक है। अब है क्या कि उसका जो एक टेक्निकल क्लॉज होता है रोस्टर क्लियरेंस का, बिंदुवार रोस्टर क्लियरेंस का, वो फंसा हुआ है और उसमें समय लगता है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर दिसंबर के अंत में आ जाता है तो 2 सप्ताह लगता है इसमें रोस्टर क्लियरेंस में, तो 1 सप्ताह भी है समय और मुझे पूरी उम्मीद है कि मंडे ट्यूजडे तक वो रोस्टर क्लियरेंस कर लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, उनकी जो टीम है पूरी तन्मयता से इस पर लगी हुई है कि रोस्टर को एनी हाउ क्लियर कर लिया जाए और 15 जनवरी का डेडलाइन सेट किया गया है कि 15 जनवरी को हम लोग अधियाचना बीपीएससी को भेज दें। 15 जनवरी को अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे, ऐसी तैयारी है? बिल्कुल, ये एसीएस महोदय के द्वारा डेडलाइन दिया गया है, बी राजेंद्र सर के द्वारा दिया गया है कि आप 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक एट एनी कॉस्ट आप अधियाचना भेज दीजिए। कितना आपको चाहिए सीट्स, कितने वैकेंसीज हैं, ये आप क्लियर करके वो भेज दीजिए। तो उस डेडलाइन को पूरा करने में शिक्षा विभाग पूरी तन्मयता से लगा हुआ है। दिन रात एक तरह से युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमवार से मंगल तक, यानी 12 तारीख तक में क्लियर हो जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमने शुरू में भी कहा अमित कि मिलियन डॉलर का सवाल यही है कि सीटों की संख्या का क्या, कितनी होंगी इस बार सीटें? देखिए सीट जो है कि 26-27 हजार सीट जो है बैकलॉग का है, इसके अलावा करीब 25 से 30 हजार सीट नए आ रहे हैं। तो मतलब मैंने जो 60 हजार का आंकड़ा कहा था, अभी भी आप वही हाँ, मैं उस आंकड़े पर हूँ, मैं उस आंकड़े पर अडिग हूँ। हालांकि हमने बहुत जगह मंत्री जी का बयान, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 27,000 से ज्यादा होगी, कम से कम। ये एक वेग फिगर है। 27,000 से ज्यादा 50-60 हजार भी होता है। 27,000 एक्चुअली जो आंकड़ा है वो पिछले टीआरई 3 के रिक्त पद जो बच गए थे, जितने पदों पर वैकेंसी आ रही, 87,000 करीब सीटों पर वैकेंसी आई थी, 51,000 के आसपास कुछ सीटों पर बहाली हो सकी थी, बाकी पद खाली रह गए थे। तो वो आंकड़ा वहां से 26,000-27,000 बार बार आता है कि टीआरई 3 के जो खाली पद थे। लेकिन यहाँ सिर्फ टीआरई 3 के खाली पद नहीं है, और भी जो नए पद हैं, जो प्रधान शिक्षकों के ज्वाइनिंग से पद खाली हुए, जो कुछ शिक्षकों के प्राइमरी से हाई स्कूल में जाने से पद खाली हुए, वो सब भी है इसमें शामिल। तो उनका भी इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि सीट जो है
वो 60,000 के अप्रोक्सीमेट आएगा, डेफिनेट आएगा। और इस संबंध में हमारे कुछ शिक्षक अभ्यर्थी प्रतिनिधियों ने जाकर के बात भी की, शिक्षा मंत्री से, नहीं बी राजेंद्र सर से ACS टेलीफोनिक किया, बात करने की कोशिश, उनको कहा जबकि मंत्री जी किस तरह का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि आप लोग धैर्य रखिए, सीट आपकी उम्मीद के हिसाब से आ रही है। सीट आपके उम्मीद के हिसाब से जी आ जी, रही है, उम्मीद के हिसाब से यानी कि निराश होने की नहीं, जरूरत निराश होने की जरूरत नहीं है। और हम लोगों को भी जो विभिन्न जगह से हम लोग को जो अलग अलग जिलों से आ रहा है जानकारी, तो उस जानकारी में भी ये हमने जब उसको अप्रोक्सीमेट किया तो 60 से 70 हजार सीटें आ रही हैं। 60 से 70,000 सीटें होंगी, बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। जो हमारा आकलन है प्राइमरी से लेकर प्लस 2 तक मिला करके 60 से 70 हजार सीटें आ रही हैं। एक एक जिले से हमने देखा है कि सिवान जैसे जिला फॉर एग्जाम्पल 1550 सीट आ रहा है, ठीक है, वहीं कुछ मधेपुरा जिला है वहां से 1200-1400 सीट आ रहा है। तो आप अप्रोक्सीमेटली 1200 से 1500 सीट हर जिले से आ रहा है। कुछ कुछ जिले हैं खास करके भागलपुर, पटना, आपका दरभंगा और गया, यहाँ सरप्लस 4 जिले हैं जहाँ सरप्लस टीचर की बात आई है। बाकी सब जिलों में शिक्षकों की अच्छी खासी जरूरत है। विषयवार रिक्तियां बहुत ज्यादा हैं, गणित विज्ञान में रिक्तियां बहुत ज्यादा हैं, प्लस 2 के जो विषय हैं अलग अलग उनमें बहुत रिक्तियां हैं। तो इस हिसाब से रिक्तियां आ रही हैं और 60 से 70 हजार के सीटों का रहना तय है। रहना तय है। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि बहुत कुछ बदलने जा रहा है, तफसील से जानना चाहेंगे क्या कुछ बदल जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.0? देखिए, 2 चीजें बदल रही हैं। पहला तो ये जो डोमिसाइल का एक नया फॉर्मूला आया है कि बिहार में जो पढ़े हैं उनके आधार पर एक सीटों का रिजर्वेशन किया गया है, तो वो एक नया क्राइटेरिया तय हो रहा है, डोमिसाइल लग रहा है, लगभग 85% सीट वहाँ आरक्षित हो रही है। प्लस जो महिलाओं के लिए 50% वर्टिकल आरक्षण था उसको इस बार हॉरिजॉन्टल किया जा रहा है। क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे केसेस हुए थे इसको लेकर के, और केस में हाईकोर्ट का ये स्पष्ट ऑब्जर्वेशन था कि जो रिजर्वेशन है महिलाओं का वो वर्टिकल नहीं होकर के हॉरिजॉन्टल होना है। तो ये 2 बड़े चेंजेस हैं जिसका कि लाभ बिहार के युवाओं को और खास करके पुरुषों को मिलेगा। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि महिलाओं की जो संख्या आ रही थी शिक्षक बहाली में, वो लोग देख रहे थे कि 65-70% तक हो जा रहे थे, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब ये मेरे ख्याल से 50 से 55% तक ही रहेगा। तो मुझे ख्याल से 20% जो सीटें हैं वो पुरुषों के हिस्से में बढ़ेगी उनकी भागीदारी। क्योंकि पहले जो वर्टिकल सिस्टम था उसमें 50 सीटें जनरल थी, महिला पुरुष दोनों के लिए, उसमें भी अमूमन 15 से 20 महिलाएं आ जाती थी और फिर 50 अलग से उनको मिलता था, तो वो टोटल मिला के 65-70% हो जाता था। अभी क्या है कि अगर मान लीजिए 50 में 20 आ गई हैं महिलाएं, तो अब उनको 50% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मात्र 30% मिलेगा, क्योंकि 20 वो पहले ही आ चुके हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल में यही होता है। तो इसका जो लाभ है ये जनरल कैटेगरी मतलब जो पुरुष है, चाहे उस पुरुष वाले सीट पे महिला भी आ सकती है, लेकिन वो ओपन फॉर ऑल हो जाएगा। तो पुरुषों को इससे विशेष लाभ होगा, उनके लिए सीटें बढ़ेंगी एक तरह से। और जो डोमिसाइल है वो लग रहा है उसका भी फायदा बिहार, यानी कि ये 2 बड़े बदलाव हैं जो इस बार देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल बहुत बड़े बदलाव हैं और इसका फायदा जो बिहार के युवा हैं खास करके जो लड़के हैं उनको बहुत मिलेगा। लड़कों को, पुरुषों को इसका फायदा मिलेगा। अंतिम में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार शिक्षकों का मुद्दा उठाते ही रहते हैं अमित, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कौन सी बड़ी? देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो 27,000 जिनका जिला आवंटन था उनको विद्यालय आवंटित किया जा रहा है। उम्मीद है कि शुक्रवार शनिवार तक में सभी का विद्यालय 27,000 शिक्षकों का विद्यालय आवंटित हो जाएगा। 15-16 तारीख तक में वो अपने अपने विद्यालय में होंगे। इसके बाद जो वंचित रह गए, अब तो पेंच नहीं ना फंसेगा? नहीं अब नहीं, उनका तो विद्यालय आवंटन चल रहा है। इसके बाद एक नई ट्रांसफर नियमावली बन रही है। नई ट्रांसफर नियमावली में क्या शर्तें हों, क्या उसके प्रोविजंस हो, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो, इस पर अभी विभाग में मंथन चर्चा चल रही है। मंगलवार को भी विभाग की जो समीक्षा बैठक थी जिसमें एसीएस महोदय थे, प्राइमरी डायरेक्टर, सेकेंडरी डायरेक्टर थे और डिप्टी डायरेक्टर्स भी थे, उसमें भी इस नई नियमावली पर चर्चा हुई है। अंतिम रूप अभी तय नहीं हुआ है। एक उसमें ये बात आ रही है कि कई विद्यालयों में सरप्लस टीचर हैं। ऐसे प्राइमरी स्कूल में भी जानता हूँ कि प्राइमरी स्कूल में 17 टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल में 17 टीचर है, कोई औचित्य नहीं है। कई ऐसे प्लस 2 स्कूल हैं 32 टीचर हैं, वहाँ कमरे 8 हैं 9 हैं, इस तरह से। तो ये सारी समस्या है कि सरप्लस टीचर्स को कैसे एडजस्ट किया जाए, रैशनलाइजेशन का कैसे किया जाए, जहाँ कम शिक्षक है वहाँ भेजा जाए। दूसरा ये है कि जिनको अभी तक मतलब ये नियमावली आने से पहले जिनको आज तक लाभ नहीं मिल सका ट्रांसफर का, उनके लिए कुछ विशेष प्रोविजन करके उनको कहीं एडजस्ट किया जाए, तब ये मतलब क्या कहते हैं इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू ना करके आगे की बहाली के बाद से इसको लागू किया जाए। और अभी तक जो रह गए हैं शेष उनको एक और मौका देने की बात चल रही है, लेकिन ये अभी चर्चा में है, फाइनल नहीं है। क्योंकि फाइनल प्रारूप में 3 साल की बाध्यता लगाने की भी बात है कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है या आपने एक बार ट्रांसफर ले लिया है तो उसके बाद 3 साल या 5 साल की बाध्यता लगाई जाएगी
कि आप बार बार तुरंत ट्रांसफर नहीं ले सकते, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो जरूरतमंद है उनको नहीं मिलता है, एक ही व्यक्ति बार बार ट्रांसफर लेता रह जाता है। ये सारी बातें नई नियमावली में आएंगी, उससे पहले संभव है कि एक मौका और सबको मिले। तो ये ट्रांसफर को लेकर के अभी प्रक्रिया चल रही है। यानी कि शिक्षा विभाग मुस्तैदी के साथ काम बिल्कुल, कर रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जो अभी वर्तमान एसीएस महोदय हैं, बहुत ही शांति से एकदम लाइमलाइट से दूर रह करके जो इतने सालों से काम फंसे हुए थे उस सबको निकाल रहे हैं और बहुत तेजी से सुगमता से हर सप्ताह बैठक हो रही है, समीक्षा हो रही है। चाहे शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर भी आपने देखा होगा कि 98% का दिसंबर में भी भुगतान कर दिया गया। इन सब मुद्दों पर बहुत सीरियसली काम हो रहा है और ट्रांसफर जो एक पेज है उसके लिए भी नियमावली बना करके सबके लिए एक स्पष्ट गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी, तो सब लोग अपने आराम से जान सकेंगे भाई हमारा कब ट्रांसफर होगा, कब हम वो कर सकते हैं। और हाय तौबा अब नहीं, हाय तौबा नहीं होगी, क्योंकि अभी तक ना कोई गाइडलाइंस नहीं था, रूल नहीं था, उस वजह से सब लोग कहते थे भाई उसका हुआ हमारा नहीं, उसका हुआ नहीं हुआ। तो वो एक स्पष्ट गाइडलाइंस मिलेगी, जिनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, जो पति पत्नी हो, दिव्यांग हो, गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित लोग हो, तो उनको प्रेफरेंस भी मिलेगा और बार बार जो लेने की प्रवृत्ति है ट्रांसफर उस पर रोक भी लगेगी। तो एक प्रॉपर गाइडलाइंस होगा और उसके तहत सब क्लैरिटी होगी कि भाई कब आप ट्रांसफर ले सकते हैं, किन परिस्थितियों में ले सकते हैं, ये सारी क्लैरिटी हो जाएगी। क्लैरिटी हो जाएगी। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अमित विक्रम ने। देखिए अंदर की खबर बता दी है और बता दिया है कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से एक्टिव है और मुस्तैदी के साथ काम भी हो रहा है। तो अब देखना होगा आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।